1857 स्वतंत्रता संग्राम का आगाज़ हो रहा था। उस समय कोई नहीं, उस समय स्त्रियों को अबला समझा जाता था। ये वो दौर था जब स्त्रियों को चूल्हा चौका ही करने की इजाज़त होती थी। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक स्त्री 36 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार सकती है। आप भी सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है। जी हाँ, ये संभव है अगर वो स्त्री उदा देवी पासी हो, अगर वो वीरांगना, अगर वो भारत की स्वतंत्रता सेनानी उदा देवी पासी हो। उदा देवी पासी, जिनका जन्म 30 जून 1830 को उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में एक दलित परिवार में हुआ था। उनका विवाह मक्का पासी से हुआ, जो कि अवध के नवाब की सेना में सैनिक थे। वो उनके साथ राजमहल आ गईं और बेगम हजरत महल की सहायिका बन गईं। एक वक्त उन्होंने बेगम हजरत महल से युद्ध कला सीखने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने उन्हें कहा कि मैं युद्ध कौशल सीखना चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो वक्त है हमें अंग्रेज़ों से कभी भी लड़ना पड़ सकता है, तो हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। बेगम ने उनकी बात मान ली और उनसे कहा कि ठीक है, आप सीख सकते हैं। तो बेगम हजरत महल ने महल में ही कुछ और स्त्रियों को मिलाकर एक टुकड़ी बना दी और उनके युद्ध कला सीखने की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे वो युद्ध कला में इतनी निपुण हो गई कि एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने बेगम हजरत महल की अंग्रेज़ों से अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई। उस वक्त बेगम ने उन्हें अपनी प्रमुख अंगरक्षक बना लिया। कुछ समय पश्चात चिन्हित की लड़ाई में उनके पति मक्का पासी शहीद हो गए और इसका उन्हें बहुत ही गहरा आघात लगा। उस वक्त का जो समय था, जिस तरह से अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे भारतीयों पर और जिस तरह से भारतीय समाज में उनके प्रति आक्रोश उत्पन्न हो रहा था, उसको देखते हुए उदा देवी पासी ने बेगम से कहा कि अब हमें भी अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाना चाहिए। हजरत महल ने उन्हें ये आज्ञा दे दी। फिर उन्होंने ऐसा किया कि वो पुरुष सैनिकों के कपड़े पहनती और अपनी बटालियन के साथ वो अंग्रेज़ों से मुठभेड़ करती रहती थी। वो दिन था 16 नवंबर 1857, जब वो बहुत सिकंदर बाग में, जो लखनऊ में ही स्थित था या है अभी भी होगा, अंग्रेज़ों से लोहार ले रही थी। उनकी बटालियन जोर शोर से अंग्रेज़ों को टक्कर दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनके सब बटालियन के प्रमुख लोग गिरते जा रहे थे। फिर वो एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर चढ़ गईं और वहाँ चढ़ के उन्होंने इतनी गोलियां बरसाईं कि 36 अंग्रेज़ों को एक साथ उन्होंने मार दिया। वो ताबड़तोड़ गोलियां एक पेड़ से आ रही थी। जब अंग्रेज़ों ने ये देखा कि ये एक ही पेड़ है जहाँ से इतनी ज़्यादा गोलियां आ रही हैं, ज़रूर इस पर बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हम पर हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने इकट्ठा बहुत सारी राइफ़ल्स को उनकी उस पेड़ की तरफ किया और उन्हें शूटिंग का आदेश दे दिया। जब ताबड़तोड़ गोलियाँ उदा देवी पासी पर चलने लगीं और फिर एक मांस का लोथड़ा, एक पुरुष की वेशभूषा वाला सैनिक उस पेड़ से आकर गिरा। धीरे धीरे अंग्रेज उनके पास गए, कहीं अभी जीवित तो नहीं है। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो अरे, ये तो एक स्त्री है, ये तो महिला है। कोई महिला इतनी अधिक कौशल से युद्ध कर सकती है, कोई महिला इतना, जिसके अंदर इतना ज़्यादा वो हो। तो उन्होंने उनकी जो वीरता थी, जिस तरह से वीरता से वो लड़ रही थी, उसको देखते हुए अंग्रेज ने अपनी हैट उतारी और उन्हें हैट्स ऑफ किया। उदा देवी पासी एक ऐसी वीरांगना जिनके साथ इतिहासकारों ने बिल्कुल भी इंसाफ नहीं किया, क्योंकि लिखने की बारी उनकी थी, लिखने की जिम्मेदारी उनकी थी, और जिनके पास ये जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का सही से पालन नहीं किया। उन्होंने हमेशा दलित और शोषित वर्ग के जो भी क्रांतिकारी थे, ज़्यादातर उन्हें हाशिए पर ही रखा। लेकिन बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब की वजह से आज हम भी पढ़ लिख कर इस काबिल हो चुके हैं कि अगर हमें अपना इतिहास कहीं देखने सुनने को मिल रहा है तो हम भी उसको लिख सकते हैं। और अब जबकि अब हम अपना स्वयं इतिहास लिख रहे हैं, क्योंकि हम लिख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हमें पढ़ने की आज़ादी बाबा साहब ने दे दी है। तो आज
आज हम आपको ऐसे बहुत सारे इतिहास, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो कि स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, उनकी कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे। ये और ऐसे बहुत सारे आंदोलनकारी जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, बहुत सी महिलाएं नहीं जानती। बहुत सी महिलाएं तो ऐसी हैं जो बाबा साहब को नहीं जानती, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बाबा साहब के यही नहीं सोचती हैं कि आज वो, अगर मैं ही आज अगर इस मंच पर बोल पा रही हूँ तो सिर्फ उनकी ही वजह से, क्योंकि वो तो, उन्होंने ही तो हमें आज़ादी दी कि हम पढ़ें लिखें, समाज में समानता के साथ जिएं। अगर वो नहीं होते तो हम कैसे ये वक्त देख पाते, और हम कैसे आज उदा देवी और ऐसी बहुत सारी शोषित वर्ग के क्रांतिकारियों को आपके सामने ला पाते। जय भीम, जय संविधान।